Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मेनली आज का हमारा टॉपिक है फैट, FAT फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। इसके अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं वो फाइल्स को मैनेज करने के लिए एक टेबल क्रिएट करती हैं, जिस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन रखती है कौन सी फाइल कहाँ पे है, किस फाइल का क्या एक्सेस मेथड है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए मेनली हर एक मेमोरी अपने पास एक रिजर्व स्पेस रखती है ना। एक दिन एक क्वेश्चन शायद आपकी क्लास में किसी ने पूछा होगा कि सर एक 16 GB का पेन ड्राइव ओनली हमें 14 GB ही स्पेस क्यों यूज करने देता है ना, 2 GB स्पेस कहाँ जाता है। तो ऐसा हर एक मेमोरी डिवाइस में होता है। चाहे आप किसी मेमोरी डिवाइस को ले लो, जितना स्पेस मेनली कंप्लीट जितना स्पेस होता है उतना हम कंप्लीट यूज नहीं कर पाते। और इसका रीजन भी आपका यही है कि इसके अंदर मेनली फाइल एलोकेशन टेबल जो है उसके लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल अपने लिए पहले स्पेस रिजर्व करती है, बाकी बचा हुआ स्पेस यूजर को प्रोवाइड करवाया जाता है जिसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशंस देखते हैं, फिर हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, द फैट फाइल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो फाइल एलोकेशन टेबल होती है। ठीक है, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एलोकेट करना, किसी भी फाइल को मेमोरी में स्पेस देना है, किसी फाइल को स्टोर करना, है ना। मेमोरी एलोकेट करवाना कि आप यहाँ पे स्टोर हो सकते हो, है ना। किसी को जगह देना कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप यहाँ पे अपना स्पेस जो है वो ग्रहण कर सकते हो, है ना। तो मेनली फाइल एलोकेशन टेबल का ये एक इम्पोर्टेंट काम रहता है कि जो भी फाइल्स स्टोर होने के लिए मेमोरी के अंदर आती हैं तो कौन सी फाइल को कहाँ स्टोर करना है, ये जिम्मेदारी आपकी फाइल एलोकेशन टेबल की होती है। और केवल उसको स्टोर करके ही नहीं रखना, उसकी जानकारी भी रखनी होती है कि ये फाइल कहाँ पे रखी जा रही है, ताकि जब भी कोई उसको एक्सेस करे तो मेनली जो हमारा रीड राइट हेड है उसको फाइल एलोकेशन टेबल ये बता सके कि आपका डेटा जो है वो कहाँ पे, एक्चुअली फाइल की लोकेशन जो है वो क्या है। Which is usually a table that resides at the very top of the volume. तो ये जस्ट एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, और ये कहाँ पे रहती है, जो भी मेमोरी हमारी होती है उस मेमोरी की फर्स्ट जो लोकेशंस होती है, स्टार्टिंग की जो लोकेशंस होती है उनके अंदर सेव रहती है। किसी भी मेमोरी का जो स्टार्टिंग जो मान लो अपने जस्ट मान लो ये एक मेमोरी मैंने इम्प्लीमेंट की, ये एक मेमोरी है, ठीक है, और इसके अंदर इस प्रकार से लोकेशंस जो है वो मान लो अवेलेबल हैं। ठीक है, लोकेशन एड्रेस 0 से स्टार्ट होके और लोकेशन एड्रेस मान लो 99 तक है। टोटल 100 मेमोरी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेमोरी स्पेस कितने कितने बाइट के भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे वो हम डिफाइन नहीं करें। तो अगर फाइल एलोकेशन टेबल को जितनी भी मेमोरी चाहिए तो वो हमेशा स्टार्टिंग की मेमोरी लेगी। ठीक है, मान लो ये इतनी मेमोरी जो है वो फाइल एलोकेशन टेबल को चाहिए इस पूरी मेमोरी को मैनेज करने के लिए। ध्यान रखना, जितनी बड़ी मेमोरी होगी फाइल एलोकेशन टेबल यानी फैट सिस्टम को उतनी ज्यादा मेमोरी चाहिए, जितनी छोटी मेमोरी होगी उतनी कम चाहिए। अब 16 GB के पेन ड्राइव में आपको 2 से 2.5 GB जो है वो फैट सिस्टम लेता है,
बट क्या 1 GB के अंदर भी उतना ही लेता है? नहीं, 1 GB के पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में वो इतना स्पेस नहीं लेता, कुछ MBs का स्पेस लेता है ना? तो मेमोरी जितनी बड़ी होगी, फाइल एलोकेशन टेबल भी उतनी बड़ी होगी और उसको उतना ही ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो फैट सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है जो कि मेनली फाइल्स को मैनेज करता है ना? फैट के अलावा हम दो और सिस्टम यूज करते हैं आपके सिलेबस में। यहाँ पे फैट और NTFS दो टाइप के फाइल सिस्टम्स हैं, तो अपने फैट के बाद NTFS को भी डिस्कस करेंगे। तो मेनली देखो, फैट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सिस्टम्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और जितनी भी एक्सटर्नल जो मेमोरी डिवाइसेज हैं, जैसे आपकी CD, DVD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सब के अंदर फैट सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो टू प्रोटेक्ट द वॉल्यूम, 2 copies of fat are kept in case one becomes damaged। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल की 2 कॉपीज रखी जाती है। एक मेमोरी के अंदर फाइल एलोकेशन टेबल जो बनती है उसकी 2 कॉपी होती है। बाई चांस एक कॉपी डैमेज हो जाए या किसी वजह से उसमें एरर आ जाए तो दूसरी कॉपी से हम उन फाइल्स को रिट्रीव कर सकते। ठीक है, इसी तरह आपने कभी सुना होगा हार्ड डिस्क जो खराब हो जाती है या वर्क नहीं करती है, मेनली हम उनसे डेटा रिकवर कर लेते हैं। तो उन हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर किस बेस पे किया जाता है? जो फाइल एलोकेशन टेबल की जो कॉपी होती है उसके बेस पे किया जाता है ना? बैकअप्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना फाइल एलोकेशन टेबल के आप मेमोरी के अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। फाइल एलोकेशन टेबल ही आपको बताती है कि आप जो डेटा फाइंड करना चाह रहे हो वो एक्चुअली इस लोकेशन पे, तो हेड जो है वो उस लोकेशन पे मूव होता है और फिर वहां से डेटा को रीड करना स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट, इन एडिशन, द फैट टेबल and the root directory must be stored in a fixed location so that the system's boot files can be correctly located। यानी 2 चीजें मेमोरी के अंदर निर्धारित स्थान पे होनी जरूरी। कौन कौन सी? एक तो फाइल एलोकेशन टेबल और दूसरी आपकी डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं, है ना? इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रूट डायरेक्टरी के बारे में। रूट डायरेक्टरी क्या होती है पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो है वो अपनी जगह होनी जरूरी है। बाकी डेटा कोई सा भी कहाँ पे भी स्टोर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं भी डेटा स्टोर हो हमें डेटा इजीली एक्सेस करवाया जाएगा और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? फाइल एलोकेशन टेबल की होती है। चाहे वो कहीं पे भी डेटा स्टोर करे, वो उसका एड्रेस अपने पास रखेगी। जैसे आप उस डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको बता देगा कि ये डेटा यहाँ पड़ा है। ठीक है,